नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएस नाउ और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियों के बारे में। आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर है कि मार्च अप्रैल 2026 में होने वाले चुनावों के लिए जमीनी हलचल आज से शुरू हो गई है। पंचायती राज विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये तैयारियां और क्यों है ये चुनाव इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बात करते हैं पंचायतों के परिसीमन की। पंचायती राज विभाग द्वारा आज से ग्राम पंचायतों और वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में काफी बदलाव आया है। कई नगर निगमों का विस्तार हुआ है, नई नगर पालिकाएं और नगर पंचायतें बनी हैं। इसका सीधा असर ग्राम पंचायतों की सीमाओं और वार्डों की संख्या पर पड़ा है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले ग्राम पंचायतों की जनसंख्या का आकलन किया जाएगा और उन हिस्सों को अलग किया जाएगा जो अब शहरी क्षेत्रों का हिस्सा बन चुके हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविक आबादी का सही आंकड़ा सामने आएगा। इसके बाद वार्डों का निर्धारण होगा और उनकी सूची जारी की जाएगी। आम जनता को इस सूची पर आपत्तियां दर्ज करने का मौका भी मिलेगा। पंचायती राज विभाग का लक्ष्य है कि अगस्त के दूसरे सप्ताह तक वार्डों के परिसीमन को अंतिम रूप दे दिया जाए। यह प्रक्रिया इसलिए जरूरी है क्योंकि सही परिसीमन के बिना निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं हो सकता। अब बात करते हैं वोटर लिस्ट के रिवीजन की। राज्य निर्वाचन आयोग भी आज से वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने का अभियान शुरू कर रहा है। इस अभियान में उन वोटरों के नाम हटाए जाएंगे जिनके क्षेत्र अब किसी दूसरी ग्राम पंचायत या शहरी निकाय का हिस्सा बन चुके हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई गांव का हिस्सा अब नगर पालिका में शामिल हो गया है तो वहां के वोटर अब पंचायत चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे। इसके बाद वोटर लिस्ट को प्रिंट करके बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओ को सौंपा जाएगा। बीएलओ के प्रशिक्षण और उनके कार्य क्षेत्र के बंटवारे की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू की जाएगी। ये पूरा अभियान 6 महीने से ज्यादा समय तक चलेगा ताकि वोटर लिस्ट पूरी तरह से सटीक और अद्यतन हो। यह सुनिश्चित होना चाहिए कि हर योग्य मतदाता को वोट डालने का मौका मिले और कोई भी गलती ना हो। अब एक नजर वोटरों की संख्या पर डालते हैं। पिछले साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 15.30 करोड़ से ज्यादा पंजीकृत वोटर थे। वहीं 2021 के पंचायत चुनाव में 12.21 करोड़ वोटर पंजीकृत थे। इस बार अनुमान है कि पंचायत चुनाव में वोटरों की संख्या 12.50 करोड़ से ज्यादा हो सकती है, यानी करीब 30 लाख नए वोटर इस बार पंचायत चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 2/3 आबादी और ग्रामीण क्षेत्र है। ऐसे में पंचायत चुनाव सिर्फ स्थानीय शासन का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह सियासी दलों के लिए भी एक बड़ा लिटमस टेस्ट भी है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले ये पंचायत चुनाव सियासी दलों को अपनी ताकत और कमजोरियों को परखने का मौका देगा। यही वजह है कि सभी दल अभी से अपनी तैयारियां तेज कर रहे हैं। गांव में कार्यकर्ता सक्रिय हो रहे हैं और सियासी हलचल बढ़ रही है। तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। परिसीमन और वोटर लिस्ट का रिवीजन जैसे कदम न सिर्फ चुनाव आयोग को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाएंगे, बल्कि ग्रामीण लोकतंत्र को भी मजबूत करेंगे। ये चुनाव न केवल गांवों के विकास के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये सियासी दलों के लिए भी एक बड़ा मंच है जहां वे अपनी जमीनी ताकत दिखा सकते हैं। आने वाले महीनों में ये हलचल और तेज होगी। गांव में नए वार्ड बनेंगे, वोटर लिस्ट तैयार होगी और सियासी सरगर्मियां बढ़ेंगी। हम आपके लिए पंचायत चुनाव से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट खबरें और ताजा अपडेट्स लाते रहेंगे। और आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स के पास ही हाइप का बटन है, उस पर क्लिक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मिलेंगे आपसे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।